कैसे तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारी इज्जत करने के लिए मजबूर हो जाएगा, ये मैं तुम्हें आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। पहली बात तो तुम्हें जिंदगी में कामयाब होना है, आगे बढ़ना है, ग्रो करना पड़ेगा। और अगर किसी इंसान ने तुम्हारे साथ कभी गलत किया भी है तो उस इंसान के अंदर में जो उसकी साइकोलॉजी होती है, जो तुम्हारे बारे में सोचता है, उसको ये लगता है कि तुम भी उसके साथ वैसा ही सोचते हो जैसा कि वो सोचता है। यानी जब तुम ग्रो करोगे तो उसको लगेगा कि शायद तुम उसे एटीट्यूड दिखाओ, घमंड दिखाओ, उसके सामने अहंकार के साथ पेश आओ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारा दुश्मन ही अगर क्यों ना हो कोई, अगर तुम्हें उसे अंदर से बदलना है, उसकी थिंकिंग को चेंज करना है, तो उसके साथ अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम वहां पे घमंड मत दिखाओ, ईगो मत दिखाओ। भले किसने तुम्हारा कितना ही दिल क्यों ना दुखाया हो, तुम उसका साथ दो, लेकिन दायरे में रह के। साथ देने का मतलब ये नहीं होता कि अपना सब कुछ लुटा दो, लेकिन साथ दो। ये फील मत करवाओ जैसा वो तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा है। जब तुम किसी सामने वाले की एक्सपेक्टेशन के विपरीत जाकर के काम करते हो ना, जब उसको समझ में आएगा कि जैसा वो तुम्हारे बारे में सोच रहा था तुम वैसे इंसान नहीं हो, तुम वैसे इंसान नहीं हो। ऐसा उसको लग रहा था कि तुम्हारे अंदर घमंड होगा, ईगो होगा, अहंकार होगा, लेकिन जब उसे समझ में आएगा कि यार मैंने इसके साथ गलत किया, इसके बारे में गलत बातें फैलाई, लेकिन उसके बावजूद भी ये इंसान मेरे काम आया, तो इंसान के अंदर ना अगर थोड़ी बहुत भी इंसानियत है तो इज्जत का दिया जलना शुरू हो जाता है। उसे अंदर से समझ में आएगा कि इतनी बुराइयां करने के बाद भी, इतना गलत करने के बाद भी ये इंसान मेरे लिए वैसा नहीं हुआ जैसे कि मैं इसके बारे में सोचता था कि घमंडी हो जाएगा, अहंकारी हो जाएगा, या ईगो दिखाएगा, एटीट्यूड दिखाएगा। लेकिन जब वो पाएगा कि तुम उसकी सोच के बिल्कुल विपरीत हो। लेकिन एक बात का ध्यान देना, साथ देने का मतलब बेवकूफ बनना नहीं होता है, सबको लुटाना नहीं होता है। साथ देने का मतलब साथ देना होता है। सामने वाले को एहसास होना चाहिए कि उसके गलत करने के बाद भी तुम उसके साथ खड़े हो, उसके साथ हो। क्योंकि